Humanity is at the dawn of a new world. A world which is greener, sustainable, and more humane. At Hyundai, we are continuously working to make this dawn even brighter. We are playing our part in changing the horizon of the automotive world and beyond. Our vision, Progress for Humanity, is at the core of everything we do. It is this vision, driven by sustainable ideas, that will help us create a better tomorrow. And it all begins at our manufacturing plant. And our dealerships continue to lead the charge. Namaste and a very warm welcome to Capital Hyundai. We're serving our customers since 2007. Here at Capital Hyundai, we believe that sustainability plays an important role in providing a better tomorrow for the future generations. The biggest initiative that we have undertaken is the dry wash. We encourage our customers to utilize this method as it saves 120 liters of water for every car we wash. Many were hesitant at first, but by showing them what it's capable of, we're slowly and surely converting more and more people to switch to dry wash. Now many of them come and ask for it directly. The amount of water saved, combined with the cleaning ability of this method, has made it a preferred choice for all of us here. Apart from that, our showroom has been utilizing LED lightings, which we paired with solar panels for several years. This, along with waterborne paints, reduces our carbon footprints dramatically. We're happy to be an integral part of Hyundai's vision of progress for humanity, which leads to a sustainable future of not just a few people, but the whole of humanity. With the help of sustainable solutions and amazing innovations. At Hyundai, we are leading the way for progress for humanity, and you're welcome to join. नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी मुख्तार की जान जाने पर घिरी बीजेपी की, इनकम टैक्स के नोटिस पर कांग्रेस के सवाल की, बात करेंगे महागठबंधन के दलों में बिहार में सीट बंटवारे के, केजरीवाल पर भारत से यूएन तक घिरी मोदी सरकार की, जानेंगे राहुल गांधी ने ईडी और आईटी के साथ कैसे मोदी सरकार की बढ़ा दी है चिंता, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। 31 मार्च को रामलीला मैदान में होगी इंडिया गठबंधन की रैली। चुनाव आयोग को सी विजिल ऐप पर चुनाव की घोषणा के बाद अब तक 79,000 से ज्यादा मिली शिकायतें। आयोग का दावा 99% का हुआ समाधान। टीएमसी ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन, कहा सोरेन केजरीवाल के बाद केंद्र का निशाना बंगाल। टीएमसी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लगाए आरोप। और गुजरात में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, केंद्रीय मंत्री और गुजरात से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ बड़ा आक्रोश, टिकट बदलने की मांग पर अड़ा क्षत्रिय समाज। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बांदा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी को गुरुवार रात को हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी जान चली गई। मुख्तार की जान जाने की खबर के बाद से ही विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है। शुक्रवार को 3 डॉक्टर्स के पैनल सहित 5 लोगों की टीम ने मुख्तार का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में जान जाने का कारण हार्ट अटैक बताया गया। मुख्तार को शनिवार को गाजीपुर के काली बाग में सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। इसी बीच मुख्तार के बेटे उमर ने बांदा डीएम को पत्र लिखा है, मांग की है कि पिता मुख्तार का दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए। हमें बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। तो दूसरी तरफ पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश सीजीएम ने जारी कर दिए हैं। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने दावा किया है कि उनके पिता को जेल में जहर दिया गया है। वे बहुत बीमार हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे, गिर पड़ रहे थे।
पेशी तक पर नहीं जा पा रहे थे। उमर ने अपने पिता से अंतिम समय पर हुई बातचीत का हवाला भी दिया। इस बीच विपक्ष ने भी इस पूरे मामले में बीजेपी सरकार को घेर लिया है और प्रदेश की कानून और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। मुख्तार के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग की है। इस मामले में सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बना रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। साफ है, चुनावों के समय मुख्तार की जान जाने का मामला अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करता दिख रहा है। मुख्तार मामले ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं तो आयकर विभाग की कांग्रेस के खिलाफ चल रही कार्रवाई ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने सवाल किया कि आखिर क्यों आयकर विभाग को विपक्षी दल ही दिखाई दे रहे हैं। गड़बड़ तो बीजेपी के चंदे में है और उसे नोटिस मिलना चाहिए। और क्या कहा कांग्रेस ने, देखिए ये रिपोर्ट। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक लोकसभा चुनावों के लिए मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता जहां चुनाव प्रचार में लगे हैं, जन जन की आंखों के सपने लेके चले, उम्मीदों को देखो कैसे नए पंख लगे, 3 रंग में रंगा तिरंगा शान से है लहराया, भारत माँ के माथे पर फिर से मुकुट सजाया, फिर से मुकुट सजाया। आँखों से छलके सपने सच करके दिखलाए हैं, देश का परचम लहराकर आगे बढ़ते आए हैं। नई उमंग है, नई तरंग है, आशा के दीप जलाए हैं, बढ़ना हर उम्मीद के पार है भारत की यही पुकार। फिर एक बार बड़ी एक दफा फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। गरीब के हक को पैसा सीधे खातन में पहुंचाओ, अंधियारो भाव दूर घरन से उजियारो फैलाओ, उजियारो फैलाओ, उजियारो फैलाओ। स्वाभिमान की जंग